देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कोई इसका अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका मानव शरीर में या फिर पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर में या फिर पेड़ पौधों में, जानवरों में पाई जाती है। अच्छा, आप सोचेंगे कि कैसे ये पता चलेगा कि ये यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जा रही है? समझने का सबसे आसान तरीका है कि अच्छा, यूकैरियोटिक, यू का मतलब समझ जाइए कि तुम, यानी तुम सब में कौन सी कोशिका है? तो यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। हमने अभी बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली जो होती है जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका? जंतु। दूसरी आप देखेंगे तो पादप कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका कितने टाइप की? दो प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। पहली हो जाएगी जंतु कोशिका, दूसरी हो जाएगी पादप कोशिका। अब थोड़ा सा पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये डिजाइन हमने क्यों बना? डिजाइन में ये एक तरीके से आपको समझने का तरीका हमने बताया है कि जैसे इस वाले डिब्बे में जो भी हमने लिखा है ये केवल इसके बारे में है, जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। और ये वाले डिब्बे में हमने जो कुछ भी लिखा है ये सिर्फ पादप कोशिका के बारे में है। लेकिन लेकिन ये जो बीच में हमने बॉक्सा बनाया है, ये जो है ये सारी चीजें दोनों दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। दोनों की दोनों कोशिकाओं में ये सारी चीजें पाई जाएंगी। और जबकि इस डिब्बे में केवल इसकी जानकारी है, इधर देखेंगे तो केवल इसकी है, लेकिन ये जो बीच में है ये दोनों की जानकारियां हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि जंतु कोशिका क्या होती है। जंतु कोशिका की साइज की बात हम करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटी होती है। जंतु कोशिका की साइज थोड़ा सा छोटी होती है। वहीं अगर बात करें कि पादप कोशिका की साइज ये थोड़ा सा बड़ी होती है, ठीक है। पादप कोशिका थोड़ा सा बड़ी होती है, जंतु कोशिका थोड़ा सा छोटी होती है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, अच्छा आकार के बारे में कहेंगे तो जंतु कोशिका गोल होती है। जंतु कोशिका आप देखेंगे इनका शेप थोड़ा सा राउंड गोल होता है। वहीं अगर पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका का आकार देखेंगे तो चौकोर होता है, ठीक है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे इनमें वैक्यूल्स, तो जो जंतु कोशिका में वैक्यूल्स होते हैं ये छोटे वैक्यूल्स होते हैं, अर्थात जो इनमें पानी रखने की क्षमता होती है, जो जल संग्रह करते हैं, इनमें छोटा होता है। वहीं अगर बात करें पादप कोशिका की तो इनमें वैक्यूल्स जो है बड़े साइज का होता है। वैक्यूल्स आप देखेंगे तो बड़े साइज का होता है। हम लोगों से ज्यादा पानी पेड़ पौधों इकट्ठा करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं इकट्ठा करके? तो अपने वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स को जल का संग्रह कहा जाता है, जल का संग्रह कहा जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं जंतु कोशिका में, थोड़ा सा सीलिया देखेंगे आप लोग, सीलिया फ्लैजिला, ये आप कहाँ देखने को मिलेगा? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा गोल साइज का होगा, इस साइज का, गोल साइज का। उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। जो छोटे होंगे सीलिया, जो बड़े होंगे फ्लैजिला। तो जंतु कोशिका के बाहर उनको थोड़ा सा रनिंग करने में, गति करने में कौन हेल्प करता है? मूवमेंट करने में, तो सीलिया फ्लैजिला उसको मूवमेंट करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात की जाए पादप कोशिका की, तो पादप कोशिकाओं में सीलिया फ्लैजिला नहीं होता। पादप कोशिकाओं में सीलिया फ्लैजिला नहीं होता है, इनमें सेलवाल होता है, अर्थात कोशिका भित्ति होती है। इनमें क्या होता है? सेलवाल होता है, मतलब कोशिका भित्ति। वहीं अगर बात करेंगे जंतु कोशिका की तो जंतु कोशिका में सेलवाल नहीं होता, अर्थात कोशिका भित्ति नहीं होता। अब थोड़ा सा देखेंगे कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम। जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में आप लोग देखेंगे तो प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड हमने बता दिया था, लवक को कहते हैं। प्लास्टिड किसे कहेंगे? लवक को। तीन प्रकार के लवक हमने आपको बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तीन प्रकार के लवक बताए थे कि हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। तीन प्रकार के लवक वहां पे बता दिया गया था। तो लवक किसमें पाए जाएंगे? केवल और केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे लवक? तो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाएंगे। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। और प्लास्टिड में ही हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में क्या पाया जाता है? लवक, क्लोरोप्लास्ट।
तो उसका कोई वो नहीं। थोड़ा सा अब देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं इन दोनों के बीच में कि जो दोनों में पाई जाए। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम झिल्ली की, किसकी, कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाएंगी, चाहे वह पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, कोशिका झिल्ली दोनों की कोशिकाओं में पाई जाएंगी। अब थोड़ा सा देखते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया भी जो है चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, कोई भी कोशिका हो, सब में क्या पाए जाएंगे, माइटोकांड्रिया। क्या पाए जाएंगे, माइटोकांड्रिया। वहीं अगर राइबोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राइबोसोम भी दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे, चाहे जंतु हो चाहे पादप, कोई भी कोशिका आप ले लेंगे, दोनों में क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम। अच्छा, कितने राइबोसोम, 80 राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि 70 तो उधर हमने बता दिया था कि जो है प्रोकैरियोटिक में 70 की बात करेगा तो प्रोकैरियोटिक में वो चले जाएंगे, लेकिन 80 की बात अगर आए तो ये किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में। किसमें, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो है कितने राइबोसोम, तो 80 राइबोसोम। यस का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, भूलना नहीं। वहीं अगर बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ईआर की, किसकी, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ईआर। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो चाहे जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका, दोनों की कोशिकाओं में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और थोड़ा सा देखेंगे गाल्जी बॉडी, तो गाल्जी बॉडी भी दोनों कोशिकाओं में पाई जाएंगी, चाहे जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका, ये दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और देखेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है कोशिका का, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो कोशिका आप अपने काम नहीं करेंगी, तो ना पादप कोशिका चल पाएंगी ना फिर जंतु कोशिका, कोई कोशिका का फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा अगर उसमें न्यूक्लियस ना हो। ठीक, फिर देखेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका। अच्छा, कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका आपस में मिलके क्या बनाती हैं, तो ऊतक बनाती हैं। यानी ऊतक, अगर बात करें कि ऊतक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। ये कोशिका चैप्टर आपका खत्म होता है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा ऊतक, इसके बाद चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, पादप ऊतक क्या होता है, जंतु ऊतक क्या होता है, कितने ऊतक पाए जाते हैं, कौन सा ऊतक किसका निर्माण करता है, किस ऊतक से क्या बना होता है। ठीक है, ये सारी जानकारी हम आपको ऊतक वाले चैप्टर में देंगे। ये आपका कोशिका चैप्टर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं थोड़ा सा अगले वीडियो में।